हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये दो वर्ड से बना है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्लस प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब है यहाँ पर कोई भी जो आपके माइंड के क्रिएशंस होते हैं, और प्रॉपर्टी आपकी, जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी मूवेबल या फिर इमूवेबल होती है। तो यहाँ पर ये उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है कि जैसे कि आपका घर हो गया, कार हो गया, बल्कि जो आपके माइंड में जो आपने क्रिएटिव थिंकिंग से कुछ क्रिएट किया है उस वाली प्रॉपर्टी की ये बात कर रहा है। तो इस तरीके से जैसे म्यूज़िक आपने क्रिएट किया, आपने कोई भी आर्ट का वर्क किया, आपने कोई मूवी बनाई, या फिर कोई भी आपने डांस हो गया, या फिर कोई भी ड्रामेटिक वर्क हो गया, इस तरीके की जो आपके क्रिएटिव थिंकिंग से आपने कुछ भी क्रिएट किया है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इस क्रिएशंस में आपके इन्वेंशंस, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस जो भी यूज़ की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो जो मेन पर्पस है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का है वो आपकी ऐसे न्यू थिंकिंग को, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, जिससे कि कोई भी दूसरा पर्सन आपको आपके इस तरीके की जो क्रिएशंस है उसको यूज़ ना कर सके, आपकी परमिशन के बिना उसको कॉपी ना कर सके। तो ये उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लाया गया था। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर लॉज हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया में डिफरेंट तरीके की कॉपीराइट होते हैं, आपको उनके लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट में आप कॉपीराइट एक्ट हमको डिटेल में भी पढ़ना है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। जैसे कि जो कॉपीराइट होता है आपका, वो आपके ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूज़िकल और ड्रामेटिक वर्क्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो लॉ लाया गया था वो था आपका कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसमें आपको इस एक्ट का नाम ध्यान रखना है, कॉपीराइट एक्ट 1957, जिसको हम आगे जा करके डिटेल में भी कवर करेंगे। देन सेकेंड टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है आपकी पेटेंट। पेटेंट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्वेंशंस को। कोई भी आपने न्यू चीज़ इन्वेंट की है, नॉवल होनी चाहिए, नॉवल का मतलब है एकदम वो नई होनी चाहिए, जो पहले से ना किसी ने इन्वेंट करी हो, और वो उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका यूज़ भी होना चाहिए। तो उसके लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है, और उसके लिए जो आपका इंडिया में लॉ बना हुआ है वो है आपका पेटेंट एक्ट 1970। तो आपको इस एक्ट का भी नाम ध्यान रखना है। देन आपका जो थर्ड टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है वो आते हैं आपके ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क में आपको जो सिंबल्स हो गए, लोगोज हो गए, नेम्स, स्लोगन्स, जो भी आपकी सर्विसेज को दूसरे किसी गुड्स या सर्विसेज से एकदम अलग दिखाती हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रेडमार्क बोला जाता है। इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है वो है 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। जैसे कि अलग अलग जो ब्रांड्स होते हैं उनके अपने अपने खुद के लोगो होते हैं, उनके कुछ स्लोगन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको उनके बारे में, मतलब एक जो ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड से अपनी अलग एक पहचान बना पाता है। तो वहाँ पर उन सबको ट्रेडमार्क के अंदर इंक्लूड किया गया है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है आपकी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी डिज़ाइन से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं, और इसका आपको एक्ट का नाम ध्यान रखना है, डिज़ाइन एक्ट 2000। देन आपके दो और इम्पॉर्टेंट पेटेंट आते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन और ट्रेड सीक्रेट। जोग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए एक ये स्पेसिफिक रीजन के लिए दिया जाता है, जैसे कि दार्जिलिंग टी हो गई, तो वो दार्जिलिंग में दार्जिलिंग से निकल करके आई है, तो उसका एक जोग्राफिकल इंडिकेशन आ गया, एक प्लेस से उसको कनेक्ट किया गया, तो ये उसको इस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए इंडियन लॉ बना हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। और फिर लास्ट आपका आता है ट्रेड सीक्रेट। ये जो भी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है उसको बाहर जाने से प्रोटेक्ट करता है, और इसके लिए बेसिकली कोई अलग से तो लॉ नहीं बना हुआ है, बट जो कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपको काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी याद रखनी है, और इनके लिए कौन कौन से लॉज बने हुए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक आपको इसमें ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल पर एक यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। उसका भी आर्टिकल ये पूछ लेते हैं कि उसके कौन से आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूडीएचआर के आर्टिकल 27 क्लोज 2 के अंदर ये राइट मेंशन है कि हर किसी के पास राइट है टू द प्रोटेक्शन ऑफ देयर मोरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन
ऑफ विच ही इज़ द ऑथर। तो आपको ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 27 क्लोज 2, ये ध्यान रखना है कि यूडीएचआर के आर्टिकल ये 27 क्लोज 2 एक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लेकर के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें बस आपका यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो थ्योरीज़ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के।